आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आकाश जी, निगम जी हमारे साथ हैं। निगम जी, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर अभी मैंने देखा है कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के ऊपर डाला गया है कि इंडियन एयरफोर्स हैज डिसाइडेड नॉट टू डिप्लॉय इट्स एयरक्राफ्ट फॉर एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 इन यूके। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? यूके से भी जो है भारत थोड़ा अब पीछे हटता दिख रहा है, थोड़ा तटस्थ होता दिख रहा है। कैसे देखते हैं आप इसे? मैडम, एक बात मैं कहूं, एक जी। फिल्मी गाना है जी आंखें हैं भरी भरी और आप दिल लगाने की बात करते हो। जी जब दुनिया में आग लगी हो जी तो ये खेल वेल नहीं चलते। जी ये जो एयर शो होने वाला था जी जिसमें डिप्लॉयड करने वाली बात थी, जी अब चूंकि इंग्लैंड सीधा रूस के खिलाफ है, जी अगर हम अब ये एक्टिविटी वहां करते हैं जी कोई भी, जी तो ये माना जाएगा कि हम रूस के खिलाफ कर रहे हैं। जी 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 ये हमारे उसी डिप्लोमेटिक जो हमारे गैम्बिट है जी उसी का हिस्सा है। अगर कोई बहुत बड़ा खेल भी होता तो भी हम नहीं जाते, जी क्योंकि ये मूवमेंट नहीं है ऐसा। ये केवल पाकिस्तान के इन सब स्टेप्स के जरिए ये मान के चला जाए कि रशिया के साथ भारत कितना है, ये एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज देने की बात कही जा रही है। भले ही खुलकर जो है नहीं सपोर्ट किया गया है रशिया के स्टेप को, लेकिन इन स्टेप्स के बाद ये माना जा सकता है कि इनडायरेक्टली जो है भारत रशिया के साथ है। आपने बिल्कुल सही कहा है, ये इसका मैसेज है। और मैं बधा देता हूं कि आपने इतनी बढ़िया सोच बना करके एक निर्णय लिया, एक निष्कर्ष निकाला। जी इससे बढ़िया निष्कर्ष नहीं हो सकता था। ये शानदार आपकी सोच है और यही भारत का एकमात्र उद्देश्य भी है जी कि हम रशिया को कोई ऐसा मैसेज ना दें कि जो ये लगे कि हाँ भाई भारत उसके खिलाफ है। जी और इससे तो सीधा मैसेज गया है जी कि देखिए, हम चाहे कुछ भी करें यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में, लेकिन हम दिल से आपके अगर साथ में नहीं तो विरोध में नहीं है कम से कम। जी 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 आकाश जी, वापस आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे थे भारत के बाजारों की, अनएम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ेगा, चीजें कैसे महंगी होंगी, इस पर किस तरीके से आप रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ओवरऑल इन्फ्लेशन, जी ओवरऑल महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जी। बिकॉज ऑयल एक ऐसी चीज है, जी पेट्रोल एंड डीजल ऐसी चीज है जिसके ऊपर इंडिया की इकोनॉमी लिटरली फंक्शन करती है। जी 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 75 to 80% हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। जी और हर चीज, आप डीजल की बात करें, जी जी डेली की कंजम्पशन की जितनी चीजें हैं, जी दूध है, सब्जियां हैं, सबने डीजल पे ट्रेवल करना है। जी किसान भाई हमारे अन्नदाता, जी। उनके लिए डीजल बहुत रेलिवेंट है। जी पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल के बिना जी। पर्सनल व्हीकल्स, चाहे टू व्हीलर्स हो चाहे कार्स हो, प्राइमरीली पेट्रोल पे चलती हैं, तो बिजनेस को बहुत इंपैक्ट होगा। ये तो हो गया डायरेक्ट इंपैक्ट। जी अब इनडायरेक्ट इंपैक्ट और कैस्केडिंग इंपैक्ट क्या होगा? बिजनेसेस के ऊपर सप्लाई लाइन इंपैक्ट होंगी। अभी क्या है, यूक्रेन के अंदर जो तबाही हो रही है उसकी डिटेल जो है धीरे धीरे न्यूज फ्लो में आएंगी। अभी कुछ ग्लोबल चैनल्स ने 1 घंटे पहले कुछ चीजें दिखाई थी। अभी जी। क्या है, ह्यूमन एंगल लिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो सप्लाई चेन और रूट्स डिस्टर्ब होंगे वो न्यूज फ्लो धीरे धीरे आना शुरू होगा हिंदुस्तानी चैनल पे कल से। उससे पता चलेगा कमोडिटी की सप्लाई लाइन, कमोडिटी की डिस्रप्शन बहुत ज्यादा हो जाएंगी, जिसके चलते हुए जो है कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ेंगी और साथ ही साथ जो है इंडिया की ग्रोथ जो है और जो कमोडिटी की सप्लाई यहाँ पे होती है वो डिस्टर्ब होने की काफी हद तक मुझे पॉसिबिलिटी या संभावना लगती है। दूसरा क्या है, ग्लोबल ऑर्डर में जो चेंज आ रही है। जी अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है। अमेरिका जिस तरीके से चुप रहा है, जी अमेरिका जिस तरीके से, वहां तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका एक कमिटमेंट करके बैकआउट कर गया है। मेरा ये मानना है कि अब बिजनेस के एंगल से, कॉमर्स के एंगल से भी अमेरिका की अब वो पावर, वो इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी जो आज से पहले थी। जी बिकॉज आज तक आप ग्लोबल हिस्ट्री देखें, जिन जिन कंट्रीज ने मिलिट्री सुप्रीमेसी शो की है, जिन जिन कंट्रीज ने पॉलिटिकल सुप्रीमेसी शो की है, जी। वही अल्टीमेटली बिजनेस में उन्होंने रूल किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी अपनी इक्वेशन दोबारा से ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है रशिया के साथ हमारा बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी साहब के विजनरी आइडियाज की वजह से रशिया के साथ हमारा बिजनेस बढ़ा भी है। जी कुछ हद तक अब हमें यह भी देखना होगा कि जो पीओके का एरिया है उसको कैसे टैकल करें। बिकॉज चाइना की तरफ से कुछ उम्मीद है कि शायद
चाइना भी इस तरह की हरकत उस स्टेट के साथ कर सकता है, उस कंट्री के साथ कर सकता है जिसको वो कभी अपना हिस्सा मानता था। हम सब जानते हैं ताइवान के साथ कुछ ऐसी हरकत हो सकती है। तो इंडिया को अब अपनी नजरें रशिया की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ा के रखनी होंगी, जी क्योंकि आगे चल के यूरोप और यूएस से उस तरह की उम्मीद लगाना अब इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। जी अब आ जाती है स्टॉक मार्केट की बात। स्टॉक मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स को ये चीज बता दूं मैं कि लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी कहीं नहीं गई है। जी हम आज फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जी मोदी साहब के विजनरी और ग्लोबली जो डायनेमिक आइडियाज है उनकी वजह से। और अब मुझे लगता है ये इंसिडेंट जैसे एस्केलेट हो रहा है, आगे चल के हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जी बिकॉज ऑफ ग्लोबल ऑर्डर चेंज होगा। जी और फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी जी हमारी कंट्री की अदर कंट्रीज के मुकाबले रहेगी, बिकॉज यूरोप हमारे मुकाबले ज्यादा कहीं इम्पैक्ट होगा, बिकॉज उनकी एनर्जी जो है वो काफी हद तक रुक जाएगी। जर्मनी जो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो आगे चल के हमारे लिए जगह बना सकती है, ऐसा मुझे लगता है, जी ऐसा मुझे इंडिकेशन लगता है। जी तो इसलिए शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए तकलीफ है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, कोई शक नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है, ये भी मानता हूं। बट लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी में दम है और लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी आउट परफॉर्म करेगी बाकी इकोनॉमीज को। जी इस चीज को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। और आकाश जी यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है चाइना का भी, उस पर भी आऊंगी, लेकिन मैं आपके पास निगम जी आना चाहूंगी। जिस तरीके से यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि अगला नंबर ताइवान का है। पिछले एक महीने में ताइवान के अंदर चीन के जो लड़ाकू विमान है वो कम से कम 12-13 बार जो है वो जा चुके हैं, और गुरुवार को भी गए हैं। 9 लड़ाकू विमान जो है ताइवान के अंदर देखे गए हैं घुसपैठ करते हुए। इसे कैसे देखते हैं? चाइना भी क्या अगला स्टेप उठा सकता है ताइवान के खिलाफ इस तरह का कोई? नंबर नोट करना। निगम जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। निगम जी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ गई जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो तत्काल तो करेगा नहीं चाइना, जी लेकिन वो इसका लाभ लेगा कि जैसे रूस कर सकता है जी यूक्रेन पर, जी और मैं भी करता हूँ, जी तो साथ साथ में भारत के लिए भी एक अवसर है। जी भारत में भी जो पीओके में मामला है जी उसको खत्म करने का एक अच्छा चांस है। जी वही स्थिति बन रही है। अच्छा चांस और कैसे मैं तो है? इतनी- क्योंकि यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि कोई भी जो है वो किसी 2 कंट्रियों के बीच की जब लड़ाई चल रही है उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो उनसे प्रेरित होकर के कैसे जो है दूसरे देश जो है इन जगहों पर हमला कर सकते हैं? चाहे चाइना की बात हम करते हैं ताइवान को लेकर के, चाहे इंडिया की बात करते हैं हम पीओके को लेकर के। ये मैडम देखिए ना, अभी ये कैसे कहा जा सकता है कि 2 देशों के बीच में इंटरफियरेंस नहीं हो रहा। जी अब फ्रांस ने अपने सारे सामान भेज दिया। जी। हमने वो चित्र देखे हैं रोड पे खड़े हुए, जी। जो ट्रक आ रहे हैं जी। यूक्रेन की तरफ को, जी है ना। तो ये तो पूरा वर्ल्ड वॉर है जी जिसमें दुनिया के और देश भी शामिल हो गए हैं, जी ठीक है ना। हाँ, इसका लाभ उठाने के लिए इस मौके का जी चाइना तो है ही इस तरह का देश, जी है ना। वो तो मैनोवर करता ही है हमेशा, पहले भी वहां अपने हवाई जहाज भेजता रहा है, चक्कर लगाता रहा है डराने के लिए, जी है ना। इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी जो हमारी रिपोर्ट है उसके हिसाब से वहां 52% लोग ताइवान के, जी। उनके पास में ग्रीन कार्ड हैं जी। अमेरिका के। जी तो वो तो अमेरिका तो आधा अमेरिका तो वहीं हो गया, जी तो वो तो अपने अपने नागरिकों पर वो मानेगा ना उसको हमला। जी हाँ, तो वो सीधा जुड़ जाएगा। और फिर ये तो चाइना कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा रहा है जी ना। ताइवान तो नहीं मानता, दुनिया तो नहीं मानती। जी 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 ये तो चाइना ने इतने अपने पड़ोसी देशों को हड़पा है, जी ठीक है। आपको याद होगा उसने हमारे भूटान में भी वो की थी हरकत, जी लेकिन भारत का विश्वास चाइना को जो है वो वापस ले गया। जी जी मैडम जी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यहाँ पर क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी बहुत है इसमें, जी 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 ये आपने बिल्कुल सही कहा है। जी है ना। जैसे नेटो के ऊपर कोई विश्वास नहीं कर रहा, जी जबकि जबकि चाइना के एग्रेशन के खिलाफ भारत ने ये विश्वास जाहिर किया था जी और भूटान को बचाया, जी लेकिन नाटो खड़े हुए नहीं रह पाए, जी ठीक है। अभी जापान के ऊपर अटैक किया रूस ने, जी रोमानिया के ऊपर अटैक किया, जी
उन जहाजों को नष्ट किया, जी। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जी किसी भी देश से। जी 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 ना जापान से आई, ना रोमानिया से आई, और ना ही नाटो के किसी देश से आई जी। कि ये क्यों किया गया। जी बस अपने अपने तुमड़ी, अपना अपना राग सब अपने हिसाब से बना रहे हैं। जी। ठीक है। तो मतलब मानते हैं कि इस युद्ध के बाद एक सीरीज जो है शायद शुरू हो सकती है। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ये इतना बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कि कोई किसी भी यकीन नहीं कर पा रहा। जी जी जब जी एक देश का राष्ट्रपति इस उम्मीद में युद्ध जी। शुरू करता है जी। या बचाव युद्ध करता है कि आप हमारी मदद करेंगे, जी। और कोई नहीं आया। जी जी और अब ऐसी मदद का फायदा क्या है जब उसका बिल्कुल टोटल डिसास्टर हो गया, जी 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 इतना डिस्ट्रक्शन वहां पे हो गया है ना। तो ये जो $600 मिलियन की अप्रोच की है यूएस ने, जी ये किस काम आने वाली है बताइए। जी जब आदमी ही नहीं बचेंगे वहां पे, जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बचेगा, तो ये किस काम आएंगे मैडम जी।